हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउट बस्टर। ये है यूपी पीजीटी बायोलॉजी ग्रुप के लिए एमसीक्यू सीरीज का थर्ड वीडियो और हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज। ऑप्शंस हैं एक्टोडर्मल, बी एंडोडर्मल, सी मीजोडर्मल या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है एंडोडर्मल। लीवर जो होता है वो एंडोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है। गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में 3 लेयर बनती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो लीवर का जो जेनेसिस होता है वो एंडोडर्म से होता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड। वुंड के हीलिंग में कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोबालमिन, सेकंड दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड टोकोफेरॉल एंड फोर्थ निकोटिनामाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वुंड के हीलिंग में, वेयर एज विटामिन B12 जो कोबालमिन है उसे विटामिन B12 कहते हैं और ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, लीवर एंड बोन मैरो। तो प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस होती है लीवर में। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस कहां होती है? इसकी सिंथेसिस होती है लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है इसके एक्टिविटी के लिए। सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी के लिए कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस हैं क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड Fe2+ और SO4-। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन एसेंशियल होता है सलाइवरी एमाइलेज के फंक्शन के लिए। वेयर एज सोडियम कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, सोडियम कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, और आयरन का यूज होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, और SO4- का हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कप्फर सेल्स ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विद। पूछ रहा है कि जो लीवर में कप्फर सेल्स पाए जाते हैं उनका किन चीजों से रिलेशन है? पहला, क्या ये पॉइजनस सब्सटेंस है? क्या ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या इनमें फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये पिनोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कप्फर सेल्स ऑफ लीवर्स आर एसोसिएटेड विद फैगोसाइटोसिस। कप्फर सेल्स ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विद फैगोसाइटोसिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द pH ऑफ द HCl secreted in human stomach is। ह्यूमन स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है उसका pH कितना होता है? पहला ऑप्शन 6.5 to 7.5, सेकंड ऑप्शन 6.0 to 6.5, थर्ड ऑप्शन 1.5 to 3.5 एंड फोर्थ ऑप्शन 0.2 to 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर है सी। स्टमक में जो HCl सिक्रीट होता है उसका pH होता है 1.5 to 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर। लीवर में कौन सा सेल है जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी रखता है? ऑप्शंस हैं कफर सेल्स, सेकंड एसिनर सेल्स, थर्ड डाइटर सेल्स एंड 4 हेंसन सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कफर सेल्स। कफर सेल्स में फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, इसको याद रखना है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द हार्मोन। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गैस्ट्रीन, पैंक्रियोजाइमिन, सिक्रेटिन एंड
कोलेसिस्टोकाइनिन। तो इसमें करेक्ट आंसर है गैस्ट्रीन। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट में गैस्ट्रीन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कफर सेल्स आर फर्स्ट एब्जॉर्बिटिव सेल्स ऑफ इलियम, फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर, थर्ड ऑप्शन अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, फोर्थ ऑप्शन सीक्रेटरी सेल्स ऑफ सेबेसियस ग्लैंड्स। तो हम देखते आ रहे हैं कि कफर सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटिक फंक्शन विद इन द लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कफर सेल्स का करेक्ट आंसर होगा फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डिफिशियंसी से कॉज होता है? इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टेमा इज फर्स्ट टाइप ऑफ टूथ, अ पार्ट ऑफ टूथ, अ स्ट्रक्चर इन आई और अ गैप बिटवीन टीथ। तो डायस्टेमा क्या होता है? डायस्टेमा होता है अ गैप बिटवीन टीथ। दो दांतों के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज। कार्निवोरस फिश की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या कैरेक्टर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्मॉलर देन दैट ऑफ हर्बिवोरस फिश, सेकेंड ऑप्शन लार्जर देन दैट ऑफ हर्बिवोरस फिश, थर्ड सेम एज दैट इन द हर्बिवोरस फिश एंड फोर्थ वेरी लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज स्मॉलर देन द हर्बिवोरस फिश। मतलब कार्निवोरस फिश का जो इंटेस्टाइन होता है वो हर्बिवोरस फिश के इंटेस्टाइन से छोटा होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनर प्लेक्सस इज फाउंड इन। मेजनर प्लेक्सस इज फाउंड इन, चार ऑप्शंस हैं, लीवर, लंग या फिर किडनी या फिर इंटेस्टाइनल वॉल। तो मेजनर प्लेक्सस पाया जाता है इंटेस्टाइनल वॉल में। ये आप लोग याद रखिएगा, मेजनर प्लेक्सस पाया जाता है इंटेस्टाइनल वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डक्ट ऑफ विर्संग इज एसोसिएटेड विद। डक्ट ऑफ विर्संग इज एसोसिएटेड विद, चार ऑप्शंस हैं, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। इसमें करेक्ट आंसर है पैंक्रियाज। डक्ट ऑफ विर्संग पैंक्रियाज से एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के डाइजेशन में निम्न में से कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? इसमें चार ऑप्शंस हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो इसमें करेक्ट आंसर है रेनिन। रेनिन की हेल्प से मिल्क का डाइजेशन होता है। तो इस एमसीक्यू लेक्चर सीरीज में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट्स आपको रेगुलर वे में मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।